मैं आज आपसे एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कराऊंगा जो हमारे बीच में है और कभी आपने उनकी फिल्में बड़े पर्दे पर देखी हैं। जी हाँ, वो फिल्में जिन्होंने एक ऑब्जेक्ट संदेश दिया है। कभी आपने वास्तव फिल्म संजय दत्त की देखी होगी स्क्रीन पर, उस बड़ी स्क्रीन की वो फिल्म वास्तव, और नाना पाटेकर की परिंदा, जो फिल्में पूरी सुपर डुपर हिट रही और कहानी कुछ ऐसी थी कि आज भी लोगों की जेहन में झकझोरती है। आज उसी फिल्म के कहानी लेखक, उस फिल्म के कथाकार जिसने इस फिल्म को राइट लिखा है, आज हमारे बीच इम्तियाज हुसैन जी हैं। इम्तियाज हुसैन जी वो शख्सियत है, बड़ी मुश्किल से मुझे ये पता लगा कि इम्तियाज हुसैन साहब आज अपने घर आए हुए हैं और आज हम उनसे कुछ बातें, कुछ वो बातें कि उन्होंने इस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आगे निकलकर शहरी पृष्ठभूमि में निकलकर एक अपना एक नया, एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया है। तो आइए आज हम राब्ता करते हैं इम्तियाज हुसैन साहब से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम, हमारा 2 कार्यक्रम सर चलता है, खेल नीति और भारत की बात राही के साथ। सर, सबसे पहली बात कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के रहे और आपके बीच में ऐसा कैसे लगा कि आप इतने बड़े फिल्म कथाकार के रूप में आप आगे आए? नहीं, इसका तो अंदाज़ा मुझे भी नहीं था, सही मानो है, क्योंकि हमारी वालदा तो बिल्कुल अंगूठा छाप थी और वालिद का फिल्म लाइन से थोड़ा सा कनेक्शन था उनके साथ, क्योंकि हमने अपने कॉलेज के दिनों में अपने घर के ऊपर फिरोज़ खान को और मीना कुमारी को और कमाल अमरोही को आते हुए देखा था, घर में अपने धर्म जी को आते हुए देखा था। तो उस तरह से हमारा कनेक्शन था, यानी जहन में थी बातें। मगर हम इस लाइन में जाएंगे, इससे पहले हमने एक दयार मदीना नाम की फिल्म में रोल किया था, जिसमें हम इंट्रोड्यूस हुए थे एज एन एक्टर, साइड एक्टर। मगर फिर हमको ऐसा लगा कि एक्टिंग का जॉब सही जॉब नहीं है, एक्चुअल जॉब जो है वो राइटिंग का है। तो फिर अल्लाह मियाँ कहें या ईश्वर कहें या गॉड कहें आप, उसने सोचा अच्छा चल तुझे हजामी बनना है तो मैं तुझे हजाम बनाता हूँ, सॉरी टू से दैट। क्योंकि ये जो राइटिंग का काम है सर, वो इतना डिफ़िकल्ट है और मैंने वास्तव के डायलॉग लिखे हैं, परिंदा के डायलॉग लिखे हैं। तो स्टोरी स्क्रीन प्ले पे क्रेडिट्स दूसरे और लोगों के हैं, जैसे स्टोरी स्क्रीन पे परिंदा के अंदर क्रेडिट विधु विनोद चोपड़ा और शिव कुमार सुब्रमण्यम का है और वास्तव के अंदर महेश मांजरेकर का है। तो हमारे डायलॉग का क्रेडिट है, हमने दिल आशना है जो शाहरुख खान की पहली फिल्म थी, उसके स्टोरी स्क्रीन पे लिखे थे। ये गुलाम मुस्तफ़ा के स्क्रीन पे डायलॉग्स लिखे थे। तो यहाँ वहाँ से जो भी हमारी झोली में जो डाल देता है वो ले लेते हैं। तो आपकी बात पर आते हुए कि भाई एक शाहराजा जैसे गांव का रहने वाला आदमी बम्बई शहर में जाके इतना बड़ा या इतना मशहूर राइटर कैसे हो गया, तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगर हम एक बॉम्बे में एक ग्रुप चलाते थे जिसका नाम था ABC थिएटर। उसका नाम था एब्सोल्यूट ब्लडी केयरलेस थिएटर, फुल फॉर्म ये था। तो उसके ज़रिए हमने एक प्ले किया था एक्सपेरिमेंटल थिएटर टाटास के अंदर, मुंबई के अंदर एक टाटास थिएटर है, वहाँ एक्सपेरिमेंटल थिएटर है, एक कोर्ट की कहानी नाम का। तो विधु विनोद चोपड़ा वहाँ उस प्ले को देखने आए थे, हमारे बच्चों की कास्टिंग करना चाहते थे फिल्म में अपनी। हमारे बच्चों ने जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के रोल में, तो हमारे बच्चों ने कहा हमको फिल्म में नहीं जाना, हम थिएटर के लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे सब, एहतशाम और मुंतशिर नाम के। तो वो विनोद वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि यार तेरे बच्चे अभी ऐसे हैं कि वो, अब हम लोग मुंबई वाले हैं तो तू तड़ाक से बातचीत करते हैं ना कि तेरे बच्चे यार सिनेमा में नहीं आना चाहते, घर पे भी आया उनको समझाने के लिए आ जाओ। खैर, इस बात को 1 साल के बाद विनोद के यहाँ से हमको फ़ोन आया, एक जनक पोपरानी करके उनके प्रोडक्शन वाले थे, कि क्या यार इम्तियाज़ फिल्म के डायलॉग लिखेगा। तो हमने कहा, मैंने सोचा तुम्हारी फिल्म तो बन गई होगी। तो नहीं बनी नहीं है, विनोद वांट्स टू मीट यू। देन आई वेंट टू विनोद हाउस, आई मेट हिम। देन ही सेड लेने को तो मैं जावेद अख्तर को भी ले सकता था, उनको भी ले सकता था, कोई जो बड़ी बड़ी बात है, मगर मैं आई एम गिविंग यू अ चांस। सो ही गेव मी अ चांस एंड देन लेटर ऑन ही वाज डूइंग ब्ला ब्ला ऑल द वे कि आई गॉट माई राइटर, आई गॉट माई राइटर, आई गॉट माई राइटर। फिर ये हुआ कि हम नाना पाटेकर को वहाँ ले गए उस रोल के लिए जो नाना ने किया, और फिर जैकी वगैरह से, अनिल वगैरह से या माधुरी से हमारा एक रिश्ता बना चलते चलते दोस्ताना, और फिल्म फिर एक हिस्ट्री बन गई। हमको तो नहीं पता था इतनी बड़ी हिस्ट्री हो जाएगी, मगर हो गई चलते चलते वो हिस्ट्री। फिर चूँकि परिंदा हिट हो गई और परिंदा चल निकली फिल्म, या उसका एक जिक्र हो गया समाज में, या क्रिटिक्स ने उसको बहुत लाइक किया फिल्म को, तो फिर उसके बाद वो रास्ते थोड़े से खुलना शुरू हो गए। फिर उसके बाद
हेमा जी की फिल्म मिल गई हमको, दिल आशना है, जिसमें शाहरुख इंट्रोड्यूस हुआ। पहली फिल्म थी शाहरुख की, यानी शाहरुख तो ऐसे हमको पता नहीं था पठान देखने के बाद कि इतना बड़ा स्टार हो जाएगा हमारे सामने। तो नहीं सर, दिल आसना में मैंने शाहरुख खान ने पहली फिल्म पहली की फिल्म है। थी, जी शाहरुख की पहली फिल्म थी। जी, तो उसमें भी आपने डायलॉग आप ही ने लिखा हुआ। स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, अच्छा, story। कॉन्सेप्ट हेमा, आइडिया हेमा जी का है। जी जी स्टोरी स्क्रीन प्ले हमारा, डायलॉग भी हमारे हैं, मगर हेमा जी को फिर एक और राइटर चाहिए था, जी जी। तो फिर उन्होंने ले लिया, मगर स्टोरी स्क्रीन प्ले हमारा है उसमें। तो उस समय आपने शाहरुख खान के साथ जब आपकी बातचीत हुई होगी, तो एक नया किरदार और एक नया आदमी इंडस्ट्री के अंदर अंदर कदम, उन्होंने सर्कस के बाद फिल्मों में पहला ही कदम रहा होगा। करेक्ट है, जी। सर्कस के बाद। और हेमा जी ने दिल्ली में फ़ोन करके उसे बुलाया था और हमको उससे मिलाया, और आप अपना बताइए कि क्या लगता है। एक ही हैड अ वेरी नर्वस एनर्जी अबाउट हिम, क्योंकि वो सिगरेट भी पीता था, तो फिर पीते थे सॉरी, तो बाहर जाके खड़े रह के सिगरेट पी रहे थे। तो हेमा जी ने कहा आपकी क्या राय है। जो हमारे बहुत करीब थी हेमा जी, यानी हमारी बहुत इज्जत करती थी, बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। और कभी कभी तो हमको लगता था कि इतनी ज़्यादा इज्जत करती है हेमा जी कि हम बता नहीं सकते आपको। धर्म जी भी जब मिलते थे हमको, तो उनको याद आता था कि हमारे वालिद के वो दोस्त थे। खैर, शाहरुख की बात पे आते हैं, तो उन्होंने पूछा आपको क्या लगता है, तो हमने कहा हेमा जी ये तो हमको फ्यूचर का अमिताभ बच्चन लगता है। हाँ, हेमा जी ने कहा क्या बात करके। हमने कहा हमको तो ऐसा लगता है कि अभी किसी एक्टर से हम इसको कंपेयर करें इस वक्त, तो सिर्फ हमारी निगाह में अमिताभ बच्चन है। फिर एक हमारे दोस्त थे अली रज़ा साहब, जिनकी अब मौत हो गई, जिन्होंने मदर इंडिया और आन वगैरह फिल्में लिखी थी, निम्मी के हस्बैंड थे वो एक फिल्म बना रहे थे इंग्लिश बाबू देसी में। तो उन्होंने हमसे पूछा इम्तियाज़ मैं शाहरुख को लेना चाहता हूँ, तुमको क्या लगता है। अरे हमने कहा पहले ले लीजिए उसे, वो तो फ्यूचर का अमिताभ बच्चन है साहब। और वही हुआ, चलते चलते वो बच्चन साहब के भी आगे निकल गए। अभी तो बच्चन साहब के आगे ही हैं, हालांकि हमको लगता है बच्चन साहब के आगे कोई जा नहीं सकता है। बच्चन साहब जिस मकाम पे हैं उधर पहुंचना तो बड़ा मुश्किल काम है। उनका एक अपना रुतबा है, अपना एक मर्तबा है, और उनका अपना एक तजुर्बा है ज़िंदगी के बारे में और एक्टिंग के बारे में। सर अभी एक कश्मीर फिल्म आई जी, जो कश्मीर फाइल फिल्म आई, उसमें उससे थोड़ा सा ट्रेंड सर जो है वो बदल सा गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो फिल्म पहले लोगों के लिए एक सर्कुलर फार्मूला बनाती थी, लेकिन अब दो तरह की फिल्मों का फिल्मों में तुष्टीकरण जिसको कहेंगे वो आना शुरू हो गया। अब दो भागों में बंटना शुरू हो गया। क्या सर ये जो उद्देश्य या लो ऑब्जेक्ट पैदा हो रहा है, ये सही संदेश जाएगा पब्लिक में कि इस तरह की फिल्में बने कि किसी कास्ट को लेकर, या किसी जैसे खान पर भी लोगों ने, खान फिल्म पर भी सॉरी पठान फिल्म पर भी लोगों का काफी लंबा विवाद रहा। उस विवाद पर भी लोगों को लगा कि ये फिल्म, काफी लोग चाहते थे कि फिल्म रिलीज हो, और कुछ लोग नहीं चाहते थे फिल्म रिलीज हो, उस पर बवाल भी करना चाहते थे, लेकिन पठान सुपरहिट फिल्म गई। लेकिन सर ये इस तरह का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये इस तरह के लोग, सोच वाले लोग आ रहे हैं, क्या ये फिल्म क्या पूरे देश की दिशा में सही कदम होगा? नहीं, सही कदम नहीं है सर। दूसरी बात हम आपसे साफ साफ लफ्ज़ों में कह दें कि ये सही कदम हो ही नहीं सकता। एक समझिए आप, एक कमर्शियल एक्टिविटी है, कॉमर्स से इन्वॉल्व है। किसी आदमी के इसके अंदर करोड़ों रुपए लगते हैं, उसकी रिकवरी का सवाल है। कश्मीर फाइल को छोड़ दीजिए, उसके तो तस्करियाँ हमने देखी नहीं है फिल्म, इसलिए हम उसके बारे में जिक्र भी नहीं कर सकते उसका। मगर वो उसको फेस्टिवल में भेजा था, तो जो वहाँ का चेयरमैन था उसने तो उसके ख़िलाफ़ बड़ा रिव्यू दिया था। मगर वो उस जिस गांव को जाना नहीं सर, उसका एड्रेस पूछना नहीं, तो हमने देखी नहीं, इसलिए हम उसके बारे में जिक्र नहीं कर सकते। मगर हमारा ऐसा मानना है कि एक कमर्शियल एक्टिविटी है, उसमें कश्मीर फाइल भी बनती रहेगी और पठान भी बनती रहेगी, उसमें एक दिल आशना भी बनती रहेगी, परिंदा भी बनेगी, वास्तव भी बनेगी, जहाँ जहाँ उनको लगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक्टर से रिलेटेड है। इंडस्ट्री का जो मेन ढांचा है वो आप समझिए वो तीनों खान, अभी हम ऐसा चलिए बात कर लें। फिर आप देखिए ऋतिक रोशन है, फिर अजय देवगन तो हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छा एक्टर है, मतलब हमारे ख्याल से इतना अच्छा एक्टर है कि हम बता नहीं सकते, हमारा फेवरेट है। आई वुड लव टू वर्क विद हिम समडे। और बाकी लोग हैं, मगर वो अभी वो तीनों को अभी आप अगर आप चाहें कि उनको हटा दें, तो जो यंगर जनरेशन हमको दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा है नहीं, हम कम से कम हमको नज़र नहीं आ रहा है बहुत सारे एक्टर्स आ रहे हैं करके। तो ये जो सोच है हमारे ख्याल से कि इंडस्ट्री डिवाइड हो जाएगी, या दो सूबों में बढ़ जाएगी, या दो ज़िलों में बढ़ जाएगी, या दो स्टेट में बढ़ जाएगी, वो नहीं हो सकता सर, हो ही नहीं सकता। बिकॉज ये आर्ट है जिसमें म्यूज़िक इन्वॉल्व है, लिरिक। आप उठा के देखिए तारीख,
जो हमारे लिरिक राइटर्स ने और म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया इंडियन सिनेमा को। पुरानी फिल्मों के गाने आप सुनिए, एक एक गाना, कोई भी गाना उठा लीजिए, चाहे अनारकली का उठा लीजिए, चाहे मुग़ल आज़म को उठा लीजिए, कोई जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका कंट्रीब्यूशन? यहाँ से कैफी साहब, मजरूह सुल्तानपुरी, यहाँ से आजमगढ़ से, दोनों आदमी, और बहुत सारे और लोग। बेसिकली जितने भी डायलॉग राइटर इंडस्ट्री में आए सर, वो यूपी से आए। स्क्रीन पे राइटर्स आए साउथ से और कैलकाटा से, और डायलॉग राइटर्स और मुस्लिम राइटर्स यूपी के रहे शुरुआती के अंदर। अब तो खैर यहाँ वहाँ से हर जगह से लोग आने लगे। तो जो आपका सवाल था उसका जवाब देते वो होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि कमर्शियल एक्टिविटी। जब हम कहीं स्टूडेंट्स के लेक्चर में जाते हैं, कभी कोई बुला लेता है भूले से, तो स्टूडेंट पूछते हैं सर आप क्यों लिखते हैं? तो हम कहते हैं हम रुपए के लिए लिखते हैं, सुबह कॉफ़ी, हमारा कॉफ़ी का खर्चा कौन देगा? तो हंसते हैं। मैंने बोला कहने के लिए ठीक है, मगर जाहिर बात है आप एक ऐसे स्क्रिप्ट से जुड़ना चाहेंगे, एक ऐसी कहानी से जुड़ना चाहेंगे, एक ऐसे लोगों से जुड़ना चाहेंगे जिनका एक क्या उसे कहते हैं कि एक रिस्पेक्ट हो। आप हर एक किसी से नहीं, और हर कोई सर एक ज़माने में नया था। जावेद साहब भी नहीं थे, सलीम साहब भी नहीं थे, मैं भी नया था जी। सर अभी आपने एक लाल बिहारी मृतक, आजमगढ़ का एक बहुत ऐसा कांड था कि वो जिंदा रहते भी कागजात से वो आदमी गायब था, और ये हालत थी कि उसने अपने को जिंदा साबित करने के लिए एक लंबी लड़ाई रही। इस पे एक फिल्म आपने सर लिखी हुई कागज है, और वो फिल्म बहुत लोगों को पसंद भी आई। सर क्या आपने ये थीम को सोचा कि जो लाल बिहारी मृतक की थीम पर कि ये कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा लोगों के लिए बीच में प्रभावित रहेगा? देखिए हुआ ये कि सतीश कौशिक जी हमसे मिले, हमारी मुलाकात हुई, बच्चन साहब के वालिद एक्सपायर हो गए थे और कंडोलेंस मीटिंग थी उनके बंगले पे। तो सुधीर मिश्रा के साथ हम वहाँ गए हुए थे। हम जब बाहर निकल रहे थे वहाँ से, तो सतीश कौशिक हमको मिले और कहने लगे कि इम्तियाज़ भाई आपसे एक फिल्म लिखवाना है। हमने कहा छोड़ो यार सतीश, तुम रोज़ बोलते हो लिखवाना, कब लिखवाओगे? तो अभी आप ऑफिस आ जाइए। तो ऑफिस गए तो वहाँ उन्होंने हमको फ़ोटो दिखाया, किसी बाहर के मैगजीन में छपा था। एक आदमी ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, लाल बिहारी मृतक, सर पे हाथ। कहने लगे इसके बारे में फिल्म लिखना है, ये कहीं आजमगढ़ के अंदर ही रहता है, आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो उन्होंने 10,000 रुपये हमको साइनिंग अमाउंट दिया। हमारी वालदा की तबीयत ख़राब थी, हमारे लिए 10,000 रुपये बहुत थे। हम यहाँ से आए, ये सड़क हमारी क्रॉस करके वहाँ गए। वहाँ राजधारी करके एक शख्स रहते हैं और एक और शख्स रहते थे। हमने उनसे कहा भाई ये आदमी है, इसकी हम तलाश में है। तो हमें मालूम है, चला बता दे भाई। तो 600 रुपये की हमने एक जीप किया और लाल बिहारी के घर पहुँच गए, जहाँ वो रहते हैं अकबर, उस तरफ आजमगढ़ के उस तरफ, नाम भूल रहे हैं। तो उनकी बीवी ने बताया वो तो वहाँ गए हुए हैं अपना दाढ़ी बनाने के लिए। तो हम वहाँ गए उनके यहाँ सैलून में मिलने के लिए। तो हमको देख के उठ के भागने लगे, नहीं और हमको बात नहीं करना, तुम लोग आते हो सब लोग इंटरव्यू लेके चले जाते हो, हम ना बते पे कुछ ना बते। हमने रोका होगा, फिर उनके साथ गए, उनसे बातचीत की, उनको समझाया कि भाई देखिए आपके बारे में। तो उन्होंने अपनी दास्तान, यानी स्टोरी तो उनकी है सर, जी स्टोरी तो हमारी है, लाल बिहारी मृतक की। तो उन्होंने बताया, फिर इसके ऊपर हमने एक स्क्रीन प्ले, डायलॉग और चूँकि लीगल किसी प्रोसेस में नहीं पहुँचे, इसलिए लाल बिहारी मृतक हमने भरत लाल मृतक किया, नाम बदली किया उसका, भरत लाल मृतक। वो अच्छा भी लगा, फिल्म में एक डायलॉग भी है अच्छा है, भारत का लाल और मरा हुआ, अच्छा लगेगा, ऐसा एक डायलॉग भी लिखा उसके अंदर। तो फिर उसको गढ़ा, उसको फिल्म को बना। फिर पंकज त्रिपाठी आए तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई, वो किसान से सतीश जी ने उसको एक इसके अंदर सिंगर वगैरह के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। और वो फिर मेरे ख्याल से फिल्म तो अब फिर सलमान खान ने फिल्म को टेक ओवर किया, शायद वो प्रोड्यूसर हो गए। फिर सलमा खान उनकी माँ का नाम दिया और ZEE5 पे रिलीज़ हो गई। और तस्करे भी अच्छा हुआ, उससे हमारी भी थोड़ी सी शोहरत में इजाफा हो गया। और तो सतीश कौशिक, मेरे ख्याल से उनका जिक्र करना ज़रूरी है कि वो 10 साल तक इस फिल्म के साथ ज़िंदा है। हमने ये फिल्म अभिषेक बच्चन को भी सुनाई, हमने ये फिल्म नाना पाटेकर को भी सुनाई थी कहानी, और हमने सुभाष जी के यहाँ इसकी रीडिंग की थी। हर जगह से हाँ ना जा होता रहा। नाना एग्रीड, नाना पाटेकर एग्रीड, बट डेट वाइज के चक्कर में वो नहीं हो पाया। मिर्ची मूवीज़, टाइम्स ऑफ इंडिया अपनी एक ग्रुप बना रहा था, दे वांटेड टू प्रोड्यूस इट, बट वो कहानी चलते चलते फिर सतीश मगर उसके साथ जमे रहे कि भैया मैं जब तक इस फिल्म को नहीं बना लूँगा
जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो हमारे ख्याल से वो क्रेडिट सतीश कौशिक का भी है कि उन्होंने वो जिस पर डटे रहे। फिर पंकज त्रिपाठी आ गए तो फिल्म बल्ले बल्ले, जिसे हम कहें बम्बई की ज़बान में, तो अच्छी खासी हो गई। और पंकज जी का उसमें परफॉर्मेंस भी बड़ा अच्छा है। दूसरी लड़की भी अच्छी, सभी लोग अच्छे हैं। पंकज जी खास करके अच्छे एक्टर हैं, तो वो फिल्म का तस्करा होने लगा। सर इतने बाद कभी कभी लोग कामयाबियों के शिखर पे पहुंचने के बाद अपने गांव को भूल जाते हैं, लेकिन आप आजमगढ़ के उस गांव से हैं, जैसे कैफी आजमी साहब अपने घर को मिजवा से हैं और उन्होंने अपने घर को नहीं भूला। आप भी हमेशा, मुझे लगता है कि अपने गांव आते ही रहते हैं। फरवरी में हम ज़रूर आ जाते हैं। जी जी। क्योंकि पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी घर है हमारा। और आप यकीन मानिए, हमको आने के बाद इतना सुकून मिलता है ना यहाँ, हमको लगता है जैसे स्वर्ग अगर कहीं है तो इशारा जाइए, यानी जन्नत अगर तखय्युल कहीं है तो हमारे ख्याल से यही है। और जैसे ही हम प्लेन से उतरते हैं, पहले तो ट्रेन से आते थे, अब खैर थोड़ा सा पैसे वैसे हो गए तो प्लेन से आते हैं, पहले तो ट्रेन का ही सफ़र था। तो जब जैसे ही कार में बैठ के चलते हैं, आजू बाजू हरियाली देखते हैं, तो हमारा दिल ऐसा खुश हो जाता है, यार चलो जहाँ पहुँचता था वहाँ पहुँच गए। हमारा एक, और हम चाहते हैं हमारे बच्चों का भी रिश्ता इससे बने। हमारे 2 लड़के हैं, जी जी, बड़े बड़े हैं माशाल्लाह। तो हमारी एक पोती है अलमा हुसैन नाम की, उसने एक धड़कन नाम का सीरियल किया है, दूसरा सीरियल कर रही है अभी 19 साल की है खाली, और ख़ुद से अपना करियर खुद बनाया है। दूसरा एक लड़का है मोहित हुसैन, मोहतशिम हुसैन, मोहित हुसैन कहते हैं, उसकी 26 मित्र से शादी हुई है, और वो एक सिटी आइडियाज़ ट्रेंडिंग करके एक यूट्यूब पे चैनल चलाता है। 22 लाख के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं, सक्सेसफुल है। ज़िंदगी अल्लाह बोले आप, ईश्वर बोलें, गॉड बोलें, उसकी वजह से ठीक ठाक है। कभी कभी हम मजाक में बोलते हैं, क्योंकि लोग हमको मार्क्सिस्ट बोलते हैं, मार्क्सिस्ट से भी हम, तो हमको पता नहीं किसका एहसान है, अल्लाह मियाँ का है या कार्ल मार्क्स का, हमको पता नहीं, मगर है किसी का एहसान। सर यही तो लोग, एक बड़ी खूबसूरती है कि फिल्म इंडस्ट्री में कि जातीयता और धर्म की भावना तो बहुत दूर परे होती है, और एक रिश्ता है दोनों सबका, और इस रिश्ते को लोग जोड़ कर चलते हैं। सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि आखिर इंडस्ट्री को किस ओर ले जाएं विचारों से, क्योंकि आपने कहा कि लोग आपको मार्क्सिस्ट कहते हैं, और फिल्में अब पहले कभी इनकलाब बनी, तो इसके बाद तमाम सी ऐसी फिल्में, जैसे आपने परिंदा लिखी है, वास्तव एक ओरिजिनल स्टोरी है, और कागज़ भी आपने जो ओरिजिनल स्टोरी की फिल्में हैं। लेकिन आज की जो फिल्मों का ट्रेंड है एकदम से बदला हुआ। लोग शायद 1 महीने 2 महीने के बाद फिल्म को नाम ही नहीं जान पाते कि क्या है, क्या कहानी थी, क्या है। लेकिन आज वास्तव को हम जेहन में आ गया, वास्तव तो वही जेहन में आने, वो ऐसी कहानियाँ क्यों नहीं बन पा रही? ऐसी इसलिए नहीं बन पा रही हैं कि सर, बन नहीं इसलिए पा रही कि जो डायरेक्टर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको लगता है ये फिल्में अब इनका दौर ख़त्म हो चुका है, नया दौर शुरू हो चुका है, ऐसा उनको लगता है। अभी आप देखिए भूल भुलैया 2, जो अनीस साहब, अनीस बज़मी भी हमारे दोस्त हैं, उनकी जो फिल्म है सुपर डुपर होगी, उसके अंदर एक नया एक्टर आया कार्तिक आर्यन, वो बड़ा हिट हो गया है, अब उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। अब जिक्र हमको करना नहीं चाहिए, मगर करोड़ों रुपए का डिमांड हो जाता है। अभी सुनने में आया है कि किसी ने 100 करोड़ का बंगला ले लिया, 140 करोड़ का फ्लैट ले लिया, 100। तो जब ये सब जब अखबारों में ख़बरें छपेंगी, तो जो यंगर जनरेशन जाएगा वो क्या सोच के जाएगा? वो भी तो 100 करोड़ कमाने के चक्कर में जाएगा ना सर। जब पूरी बात को इस तरह ढाला जाएगा, या तो ये पूरा माहौल हम सुन रहे हैं यूपी के अंदर, योगी जी भी यहाँ कुछ जी फिर कह रहे हैं कि फिल्म वो बनाना चाहिए, हमारे ख्याल से बनाना चाहिए। बनाने में क्या अर्ज है कि हो सकता है हो जाए सक्सेसफुल। मतलब ये सोचना कि नहीं होगा सक्सेसफुल, हमारे ख्याल से तो नेगेटिव है। सर मैं एशियन एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन का स्टूडेंट रहा हूँ सर। वो उस समय, उस दौरान जब मैं गया कि फिल्म सिटी के नाम पे, उस समय नोएडा के अंदर गवर्नमेंट में ने जमीन छोड़ी हुई थी, और देखे जितने स्टूडियो तो कम थे, वो न्यूज चैनलों के ऑफिस सारे जब खुले थे। अब तो बाद में भले शिफ्ट किया, लेकिन पूरा जिस तरह से डेवलपमेंट था वो सरकार उस पर भी काम नहीं कर पाई है। कोई पिछली भी सरकार, मैं किसी का एक परमानेंट गवर्नमेंट को नहीं कर रहा हूँ, सरकार नहीं कर पाएगी सर। करेंगे तो हमारे और आप जैसे लोग ही करेंगे। सरकार को हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जिनको भी सरकार ट्रस्ट करे, अपने लोगों को नहीं, पॉलिटिकल लोगों को नहीं, क्रिएटिव लोगों को। जैसे आपको ट्रस्ट करें कि भाई आप आइए, और आप, या मुझे ट्रस्ट करें कि आप आइए और आपके ज़िम्मे हम एक देते हैं। ज़िम्मे देते हैं मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना कोई रबर स्टैम्प लेके बैठूंगा कि इसको पास किया, इसको, या 10 और लोगों को जमा करें। सक्सेसफुल हो सकती है, हमारा बिल्कुल ये मानना नहीं कि नहीं हो सकती, मगर आप बॉलीवुड को या बॉम्बे इंडस्ट्री से एंटी होके नहीं कर सकते।
सर आपको उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक्टर्स आपको वहीं से मिलेंगे, क्राउड आपको ही मिलेगा, टिकट सेलिंग का माहौल तो वही है। बॉम्बे कमर्शियल सिटी है, जी बॉम्बे जितना मेरे ख्याल से कहीं से भी रेवेन्यू नहीं आता होगा देश को, तो वो तो। और पॉलिटिक्स में हम नहीं जाते हैं, पॉलिटिक्स में आप जाएंगे तो फिर जी जी, वो तो सही। बहुत गड़बड़ वाला खेल का है, हमको उसको जिक्र भी नहीं करना चाहते। जिसे इस तरह आप आजमगढ़ जिले के हैं जी और यहाँ खासकर भोजपुरी ज़्यादा लोग बोलते हैं जी और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा कदम होना चाहिए कि जैसे यहाँ के 20-22 जिले हैं और फिर बिहार के 20-22 जिले, तो कुछ इस तरह की इंडस्ट्री अगर यहाँ पे डेवलप हो। है तो भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार के जी अंदर, मगर अगर आप देखें भोजपुरी का, हमारे पास भी बीच में कई बार ऑफर्स आए, जी जी ऐसे नहीं है कहते थे। जी जी। चलो हमने बोला ठीक बात है, बनाएंगे क्या। अब आप देखिए तो वो अश्लील गाने होते हैं सर, जी। सॉरी टू से दिस, वेरी सॉरी टू से दिस, कि देवर्स होते हैं भौजी के साथ, भौजी ऐसे कुछ बकवास जी। बकवास किस्म के, है ना। तो वो कब तक चलेगा, वो तो नहीं चल सकता ना। जी भाई, अश्लीलता कब तक चलेगी सर, अश्लीलता नहीं चल सकती सर किसी माहौल में। आप देखिए तो अश्लीलता का दौर नहीं, इंडस्ट्री में भी नहीं चलती है। फिल्म इंडस्ट्री में आप एक ज़माने में देखें तो हेलेन जी उनके कैबरे हुआ करते थे और दूसरे हुआ करते थे, एक ज़माने के अंदर वो हुआ करते थे। अब एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी फिल्म लाइन की होती थी, एक हीरो होता था, एक विलन होता था, एक वैम्प होती थी। इस तरह स्टोरी और डायलॉग्स लिखे जाते थे, इस तरह लिखे जाते थे डायलॉग। ये हीरो है, ये फलाना है, ये है। फिर उसके अराउंड एक राइटर बैठ के अपना दिमाग लगाता था, फिर वो डायलॉग राइटर आता था बीच के अंदर, फिर वहाँ से चलते चलते इंडस्ट्री जीरो से। अब सबसे बड़ा एहसान फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर है तो दादा साहब फाल्के का एहसान, कि दादा साहब फाल्के ने, समझिए हमारा ऐसा मानना है कि अगर वो मलेशिया में पैदा हुए उसे तो मलेशिया की इंडस्ट्री आगे जाती है, अगर इंडोनेशिया में तो इंडोनेशिया की इंडस्ट्री। हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री दादा साहब फाल्के का जितना एहसान माने कम है, कि अकेले सिंगल हैंडेडली उस आदमी ने इंडस्ट्री को समझ डेवलप किया है। जो उनकी फिल्में वगैरह पहले अपना खुद का कंट्रीब्यूशन करके, खुद लंदन में जाके सीख वगैरह करके, क्योंकि हम लोग भी थोड़े से स्टूडेंट हैं, आपकी तरफ तो नहीं है, आप फिल्म एंड टेलीविजन से इंस्टीट्यूट से हैं। जी जी, वहाँ से हमने मतलब सर डिग्री की हुई थी वहाँ। हाँ, हम गए थे वहाँ जी, इंटरव्यू। संजीव मारवा, हाँ हम गए थे उस दौर में जबकि वहाँ शबाना आज़मी थी स्टूडेंट, नसीर थे। जी जी, हम गए थे डायरेक्शन के लिए और फेल हो गए जी जी इंटरव्यू में। जी जी, रिटन पास किया, इंटरव्यू में फेल हो गए, तो बड़े मायूस से घूम रहे थे। फिर जब विनोद के यहाँ से हमको ऑफर आया लिखने का, हमने बोला यार मैं तो गया था, फेल हो गया था, तो डायरेक्टर बन के आ गया है, चलो दुनिया छोटी सी है, साथ में काम करते हैं। तो आप जाके आए, हम गए थे, हम तो फेल हो गए थे, आपके पास तो डिग्री है। देखिए इतनी बड़ी शख्सियत और इतने करीब, एक गांव से निकली पृष्ठभूमि से एक शहर में एक अपना नाम जगाने वाले, फिल्म इंडस्ट्री को एक मुकाम तक ले जाने वाले इम्तियाज हुसैन साहब से आज हमारी खास मुलाकात हुई। अभी हम कंटिन्यू उनसे फिर एक बार मुलाकात करेंगे। उस दिन शायद जो कागज का फिल्म के किरदार भी, जो ओरिजिनल किरदार हैं, जो फिल्म में एक्ट नहीं किया, वो किरदार भी रहेंगे। उस दौरान फिर एक हम छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू सर।